फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम व मिनल लैलि फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक असा अन यबअसक रब्बुका मक़ामम महमूदा। अल्लाह ताला ने इस आयत में कहा है कि रात में तहज्जुद पढ़ो, उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको मकाम महमूद में पहुँचा देगा, वो मकाम जहाँ आपकी खूब तारीफ़ होगी। तो रात में नमाज़ें पढ़ना, तहज्जुद पढ़ना सालिहीन का तरीक़ा है। और रात की नमाज को नमाज वित्र भी कहा जाता है, क्योंकि अखीर में वित्र पढ़ी जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इजअलू आखिर सलातिकुम बिल्लैलि वित्रा, रात की आखिरी नमाज तुम लोग वित्र बनाओ, यानी जितनी नमाजें हमें पढ़नी है हम पढ़ लें और आखिर में वित्र पढ़ लें। और इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर रात में वित्र पढ़ने के लिए कहा। अलबत्ता जो न पढ़ सके या न उठ सके आखिर रात में, तो आपने फरमाया है कि सोने से पहले वित्र पढ़ लो। वित्र की बड़ी ताकीद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदर में भी पढ़ते थे और सफ़र में भी, जबकि दूसरी सुन्नतें आप सफ़र में नहीं पढ़ा करते थे। मगर वित्र और फज्र की सुन्नत ये सफ़र में भी आप पढ़ते थे और हदर में भी पढ़ते थे। इमाम इब्न क़य्यिम ने लिखा है कि वित्र की फजीलत है, लेकिन फज्र की सुन्नत से बढ़कर नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रकात अल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, दुनिया और दुनिया में जितनी चीज़ें मौजूद हैं उन सब से बढ़कर फज्र की वो 2 रकात सुन्नत है। इसीलिए मुहक्किकीन उलमा यही कहते हैं कि वित्र सुन्नत मुअक्कदा है, वाजिब या फ़र्द नहीं है। कोई फज्र की सुन्नत को वाजिब और फ़र्द नहीं कहता, जबकि उसकी भी उसी तरह फजीलत है जिस तरह वित्र की फजीलत है। तो बहरहाल वित्र का एहतमाम करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा और तमाम मुसलमानों का तरीक़ा रहा है। वित्र को आखिर में पढ़ने का जो हुक्म है ये इस्तेहबाबी है, वजूबी नहीं, वाजिब नहीं। इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वित्र के बाद 2 रकात पढ़ी है और इसका सबूत मौजूद है। और ये इस बात की दलील है कि अगर अव्वल वक्त में कोई वित्र पढ़ लिया, फिर आधी रात के बाद या फजर से पहले उसकी आँख खुली और वो कुछ रकातें पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है। अलबत्ता 2 वित्र एक साथ न पढ़े। आपने फरमाया ला वित्रान फी लैलतिन, एक रात में 2 वित्र नहीं। तो शुरू रात में अगर उसने वित्र पढ़ ली और आखिर रात में वो उठा तहज्जुद के लिए, तो तहज्जुद पढ़ ले, फिर वित्र न पढ़े। वित्र अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी 1 रकात पढ़ते थे, कभी 3 रकात पढ़ते थे, कभी 5 रकात पढ़ते थे, कभी 7 रकात पढ़ते थे, कभी 9 रकात पढ़ते थे और कभी 11 रकात पढ़ते थे। 1 से लेकर 11 रकातों तक वित्र पढ़ना साबित है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अहब्बा यूतिरा बिखम्सिन फलयफअल व मन अहब्बा यूतिरा बिसलासिन फलयफअल व मन अहब्बा यूतिरा बिवाहिदतिन फलयफअल। जो 5 रकात पढ़ना पसंद करता हो 5 रकात पढ़ ले, जो 3 रकात पढ़ना पसंद करता हो 3 रकात पढ़ ले, जो 1 रकात पढ़ना पसंद करता हो वो 1 रकात पढ़ ले। तो सबका जवाज मौजूद है। और आपने 7 रकातें भी पढ़ी हैं और 9 भी पढ़ी हैं और 11 भी पढ़ी हैं। तो इंसान को इन सब पर अमल करना चाहिए, कभी 1, कभी 3, कभी 5, कभी 7, कभी 9, कभी 11, ताकि तमाम हदीसों पर अमल हो जाए। जो लोग कहते हैं सिर्फ 3 पढ़ो, तो उनका तरीका गलत है, क्योंकि वो दूसरी रिवायतों पर अमल छोड़ रहे हैं। जबकि ये भी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है और वो भी है और ये भी है, तो आप क्यों एक को पकड़ेंगे बाकी को छोड़ेंगे? तो उन सब पर हमारा अमल होना चाहिए। आमतौर से हमारे यहाँ लोग 3 रकात पढ़ते हैं। अलबत्ता 3 रकात के पढ़ने के 2 तरीके हदीस में हैं। एक तरीका यह है कि 2 रकात पढ़े, सलाम फेर दे और फिर 1 रकात अलग से पढ़े। यह सबसे बेहतर तरीका है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। और अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इसी तरह अमल करते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही तालीम थी। अलबत्ता उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से 3 रकातें एक साथ पढ़ना साबित है, लेकिन वो इस पाए की रिवायत नहीं है, लेकिन सही है। तो 3 रकात एक साथ भी पढ़ सकते हैं, मगर उसके लिए जरूरी है कि दूसरी रकात में न बैठें, दूसरी रकात के सजदे से उठें और फिर तीसरी के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात के बाद तशहुद के लिए न बैठें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम लोग अपनी वित्र की नमाज मगरिब जैसी मत बनाओ। तो उसकी वजह से उमर रज़ियल्लाहु अन्हु दूसरी रकात में नहीं बैठते थे अगर तीनों एक साथ पढ़ना होता था। तो इसीलिए शेख इब्न बाज रहमहुल्लाह कहते हैं कि अगर 3 एक साथ पढ़ना है तो दूसरी रकात में न बैठो। और यही बात तमाम बड़े उलमा कहते हैं और उनकी तालीम है। जो लोग 2 रकात पर बैठते हैं और फिर तीसरी के लिए उठते हैं, वह तरीका मगरिब के मुशाबे हो जाता है। इसलिए उस तरीके से आदमी को बचना चाहिए। रिवायत में है कि तुम लोग 3 मत पढ़ो,
5 पढ़ो, 7 पढ़ो, 9 पढ़ो और मगरिब की मुशाबहत मत करो। तो 3 पढ़ने से जो मना किया वो मगरिब के मुशाबे होने से मना किया है, वरना 3 का सबूत है, 1 का भी है, 5 का भी है, 7 का भी है, 9 का भी है और 11 का भी है। किसी की रात में वित्र छूट गई और फज्र की अजान हो गई तो असल यह है कि इसका वक्त खत्म हो गया, क्योंकि इशा के बाद से लेकर तुलुए फज्र तक इसका वक्त रहता है, उसके बाद वक्त खत्म हो जाता है। लेकिन बाद रिवायतों से यह साबित है कि अगर कोई पढ़ लिया, फज्र की अजान हुई, उठा, वजू किया और उसके बाद पहले वित्र पढ़ लिया, फिर 2 रकात सुन्नत पढ़ लिया तो जायज़ और दुरुस्त है, उसकी नमाज वित्र हो जाएगी, चाहे कज़ा ही सही, लेकिन उसके ऊपर न लाजिम है और न इसका कोई हुक्म है, क्योंकि उसका वक्त तुलुए फज्र तक है। मुझसे ये बातें चूँकि गुज़श्ता हफ्ता कही गई थी, इसलिए मैंने कहा कि इस ताल्लुक़ से गुफ्तगू हो जाए, अगर कोई बात छूट गई हो तो वो पूछ सकते हैं। अल्लाह। कई रिवायत में देखा कि जो रुकू से पहले कुनूत पढ़ी गई है, लेकिन हरमैन में हम देखते हैं या मस्जिदों में कि रुकू के बाद कोमा में जो हम खड़े होते हैं उसमें पढ़ी जाती है कुनूत की। कुनूत की असल जगह क्या है, या दोनों जगह साबित है, या क्या है सही तरीका? अच्छी बात है, ये सवाल अहम है। सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि दुआए कुनूत पढ़ना वित्र में वाजिब नहीं है, मसनून है, पढ़ना चाहिए। अगर किसी से दुआए कुनूत छूट जाए तो उसकी नमाज वित्र पर कोई फ़र्क नहीं आएगा। किसी को दुआए कुनूत याद नहीं है तो वो बगैर दुआए कुनूत के पढ़े और धीरे धीरे दुआ याद कर ले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआए कुनूत की तालीम दिए हसन बिन अली रज़ी अल्लाहु अन्हु को, अल्लाहुम्मा हदिनी फ़ीमन हदैत वाली, ये तालीम दी, मगर ये हुक्म नहीं दिया लोगों को कि तुम सब के सब पढ़ो। तो उलमा कहते हैं पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपकी तालीम तो मौजूद है बहरहाल, तो पढ़ना मसनून है, वाजिब फ़र्द नहीं। बहुत से लोग दुआ कुनूत याद नहीं रहती तो कोई इन्ना आतना पढ़ता है, कोई रब्बना आतिना फिद दुनिया पढ़ता है, इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका हुक्म नहीं, फ़र्द नहीं है, वाजिब नहीं। दुआ कुनूत की जगह रुकू से पहले भी है और रुकू के बाद भी है। तमाम उलमा कहते हैं कि दोनों जायज़ है, सिर्फ इख्तिलाफ अफजलियत का है कि अफजल रुकू से पहले है या रुकू के बाद है। तो मुहक्किकीन उलमा में से बहुत से रुकू से पहले को राजिह कहते हैं और बहुत से रुकू के बाद को राजिह करते हैं, और दोनों की रिवायात मौजूद है। मगर मैंने जितनी रिवायतें ढूंढी उन सब में जहाँ कुनूत वित्र का जिक्र हुआ तो वो रुकू से पहले का जिक्र हुआ, और जहाँ उमूमी कुनूत का जिक्र है वहाँ रुकू के बाद का है। इसीलिए जायज़ दोनों है। मैं समझता हूँ रुकू से पहले बेहतर है, और बहुत से उलमा रुकू के बाद को बेहतर कहते हैं। दोनों जायज़ और दुरुस्त। उमूमी कुनूत और उसमें वित्र की कुनूत, इसमें क्या फ़र्क है? उमूमी कुनूत में इस बात का शुबहा होता है कि हो सकता है वो कुनूत नाज़िला हो जो मुसलमानों के लिए जब दुआ करनी होती है और कुफ़ार के ख़िलाफ़ दुआ करनी होती है तो हर फ़र्द नमाज की आखिर रकात में रुकू से उठकर किया जाता है। तो इसलिए जब उसमें न इसका जिक्र इस कुनूत का न उस कुनूत का, उमूमी रिवायत है, तो कहते हैं कि जब उमूम है तो दोनों को शामिल है और उसमें रुकू के बाद का जिक्र मौजूद है, इसलिए जायज़ दोनों है। शेख साहब मेरा एक सवाल है, उसमें हाथ उठाएं जब दुआ मांगे, दुआ कुनूत पढ़ के या कोई और दुआ? जी, ये सवाल भी अहम है कि दुआ के लिए, दुआ कुनूत के लिए हाथ उठाएं या बगैर हाथ उठाए हुए पढ़ें। कुनूत नाज़िला में दुआओं के लिए हाथ उठाने का जिक्र मौजूद है और कुनूत वित्र में उसका जिक्र नहीं है। तो जो उलमा कहते हैं कि दोनों कुनूत है इसलिए दोनों में उठाना चाहिए, वो कुनूत वित्र में कुनूत नाज़िला के हाथ उठाने के सबूत की वजह से इसमें भी उठाने के कायल है, और जायज़ है कि चाहे दोनों में उठाएं और चाहे तो कुनूत वित्र में बगैर उठाए पढ़ लें या उठाकर पढ़ लें, दोनों चीज़ें जायज़ और दुरुस्त हैं। दुआ के मतलब कुनूत नाज़िला की दुआ और जो वित्र की दुआ है, जैसे अल्लाहुम्मा हदिना फ़ीमन हदैत आपने बताया है, और इंडिया पाकिस्तान में ज़्यादातर पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका। जी, इन दोनों में से मसनून कौन सी है, या दोनों मसनून, या इसके अलावा भी दुआएं पढ़ सकते हैं क्या? नहीं। जी, देखिए, जो दुआ कुनूत वित्र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई थी हसन बिन अली रज़ी अल्लाहु अन्हु को, वो अल्लाहुम्मा हदिनी फ़ीमन हदैत है। और जो अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका वाली दुआ जो हमारे यहाँ पढ़ते हैं, मैंने जितना ढूंढा उसका जिक्र कुनूत नाज़िला के साथ है। तो कुनूत नाज़िला में उसका जिक्र मौजूद है और कुनूत वित्र में इसका जिक्र मौजूद है। अलबत्ता उलमा कहते हैं कि दोनों कुनूत है, इसलिए दोनों को पढ़ सकते हैं, इसमें भी और उसमें भी, कोई हरज की बात नहीं। लेकिन उसका जिक्र जहाँ जहाँ मैंने पढ़ा अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका का, वो कुनूत नाज़िला के साथ उसका बयान आया हुआ है। और भी दुआ है, जैसे अल्लाहुम्मा बिरिज़ाका मिन सख़तिक व बिमुआफ़ातिका अन उक़ूबतिक
व बिक मिनक ला उहसी सनाअन अलैक अंत कमा असनैत अला नफ्सिक। मेरे सवाल का हाँ। मकसद ये है कि कोई भी हाँ। कुरान हदीस की दुआ पढ़ सकते हैं या मखसूस दुआएं हैं बस? ये मखसूस दुआएं ही हैं, लेकिन उलमा शेख इब्न बाज़ रहमहुल्लाह और दूसरे बहुत से उलमा इसके कायल हैं कि अगर दूसरी दुआएं भी पढ़ा जाए तो ये जायज़ और दुरुस्त है, इसमें कोई हरज की बात नहीं। हाँ, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको ख़ास नहीं किया है कि यही पढ़ी जाए, दूसरी न पढ़ी जाए, तो उलमा इसकी इजाज़त देते हैं कि दूसरी दुआएं पढ़ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद, हमारे मुल्कों में जो वित्र की नमाज़ पढ़ी जाती है वो जो मगरिब की तरह जैसे 2 रकात के बाद बैठ के फिर तीसरे रकात के लिए खड़ा होते हैं जी। और फिर जब दुआए कुनूत पढ़ते हैं तो वो रफ़ादैन यानी कानों तक हाथ ले जाते हैं, उसका क्या जो आज हाँ, क्या? अच्छा किया, उसका भी जिक्र कर देना चाहिए। देखिए, दुआए कुनूत के लिए हाथ उठाने का जो जिक्र है वो असलन इस तरह उठाने का जिक्र है जिसमें दुआ की जाती है और दुआ के लिए हाथ उठाए जाते हैं। लेकिन जिस तरह नमाज शुरू की जाती है या रुकू और रुकू के बाद वाले जो हाथ उठाए जाते हैं, इसका जिक्र नहीं है। और हाथ उठाना असल दुआ का ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता। हमारे यहाँ ऐसे हाथ उठाना, अल्लाहु अकबर कहना और फिर उसके बाद हाथ बांध करके दुआए कुनूत पढ़ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका सबूत नहीं। बाद के ताबेइन वगैरह में से बाद ने इस तरह किया है जिसका जिक्र किताबुल वित्र इमाम मरवजी की है, उसमें उन्होंने बाद सलफ सालिहीन का जिक्र किया, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका सबूत नहीं। एक बस अभी आपने पूछा ना कि पाकिस्तान इंडिया में जो पढ़ते हैं मगरिब की तरह पढ़ते हैं, जी तो जो लोग ऐसे पढ़ते हैं वो तो मेरे ख्याल से सुन्नत के खिलाफ ही नमाज पढ़ जी रहे हैं। जी, बेहतर है कि उस तरीके को छोड़ दिया जाए। जो पढ़ रहे हैं बताने के बावजूद अगर पढ़ते रहे तो फिर हाँ, कबूलियत है या फिर अब अल्लाह बेहतर जानता है कि वो कबूल करेगा या नहीं, लेकिन जो अमल सुन्नत के खिलाफ है अल्लाह के यहाँ वो काबिल कबूल नहीं। मन आमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन, जो आदमी ऐसा अमल करे जिसके लिए हमारा हुक्म नहीं है वो रद्द कर दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, मेरा सवाल है कि नमाज के दौरान जब मस्जिद में दुआए कुनूत पढ़ी जाती है जी। तो इमाम एक लम्हे के लिए रुकते हैं, सब आमीन कहते हैं। उसके बाद जब दुआएं बाकी इमाम करते हैं और चीज़ों की दुआएं, उसमें भी लोग आमीन आमीन कहना, और नमाज जब दुआ कुनूत खत्म हो जाए, जब सजदे में जा रहे होते हैं, उसका जो हाथ फेरना मुंह पे, जी इसकी क्या तारीख है? यानी दो सवाल आपका है। पहला सवाल दुआओं पर आमीन कहना, यह जायज़ व दुरुस्त है कि इमाम दुआ करे और पीछे वाले आमीन कहें ताकि ये भी शामिल हो जाएं दुआ में और इस तरह कबूलियत के लिए दुआ भी कर लें, तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है, ये सही है, बेहतर है, ताकि क्योंकि सब के सब दुआएं कर रहे हैं, इमाम दुआ कर रहा है और उनके पीछे ये लोग ये भी दुआ में शामिल हैं, तो आमीन कहना सही है। दूसरा सवाल क्या था? मुंह पर हाथ फेरना। मुंह पर दुआओं के बाद हाथ फेरने के ताल्लुक से उलमा के दरमियान इख्तिलाफ है। बाद उलमा इसकी इजाज़त देते हैं और बाज़ मना करते हैं। अक्सर मुहक्किकीन उलमा हाथ फेरने के कायल नहीं और कहते हैं कि वो रिवायत साबित नहीं है। दुआओं के लिए हाथ उठाना साबित है, चेहरे पर हाथ फेरने के बारे में रिवायत मौजूद है, मगर अक्सर उलमा उसके ज़ौफ़ के कायल हैं। अलबत्ता हाफिज़ इब्न हजर ने बुलुगुल मराम में उसको हसन करार दिया, तो बहुत से उलमा कहते हैं कि अगर हाथ फेर लिया तो कोई हरज की बात नहीं होगी, लेकिन बेहतर है न। दुआ कर रहा है, एक तो आपने कहा आमीन कहना साबित है जी, लेकिन अगर मुक्तदी अपनी दुआएं करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो कबूलियत का एक वो वसीला है, वो कुनूत में दुआ पढ़ना, तो मुक्तदी इमाम से मुख्तलिफ होकर अपनी दुआ कर सकता है। जो चीज़ साबित है वो यही है कि इमाम दुआ करता है और दूसरे लोग आमीन कहते हैं। उसके अलावा आदमी का अपने तौर से बुलंद आवाज़ से दुआ हो रही हो तो अपने अलग दुआ करना, इसका कोई सबूत नहीं है। अगर आवाज़ न सुनाई दे तब ऐसी सूरत में आदमी अपने तौर से दुआ करे, क्योंकि वहाँ पर आवाज़ आ नहीं रही। लेकिन जब आवाज़ आ रही है तो इमाम की इक्तिदा करने का हमें हुक्म है कि इमाम की इक्तिदा।